हिमाचल में 4 लेन निर्माता कंपनी के इंजीनियर्स ने सड़क रिपेयर का एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसकी मदद से हिमाचल की सड़कें फिर से नई जैसी हो जाएंगी और खर्चा भी ना के बराबर आएगा। सड़कों की दरारें पल भर में भर जाएंगी, उनमें सीमेंट और कंक्रीट भी डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। 4 लेन निर्माण कंपनी के जाने माने इंजीनियर्स इस काम को खुद अंजाम दे रहे हैं। हिमाचल में जिस तरह गाँव में घरों के आंगन को लिपा जाता है, उसी तर्ज पर अभिन्न क्षेत्रवासियों ने कहा कि जिस 4 लेन निर्माता कंपनी को ये ठेका दिया गया है उसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने का कोई अनुभव ही नहीं है। उन्होंने चिकनी मिट्टी की फिलिंग कर सड़क बना दी। अब वह सड़क धंस रही है, कई जगह दरारें पड़ चुकी है तो उन दरारें को भी चिकनी मिट्टी से भरा जा रहा है। ये हादसे की बात है। मिट्टी से दरारें भरने के कारण क्षेत्रीय वासियों का जीवन दांव पर लग चुका है, क्योंकि फिसलन के कारण दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कार्य कर रही है उनके कार्य से नहीं लगता है कि वह पढ़े लिखे और अनुभवी इंजीनियर्स है, इसलिए सरकार को कंपनी की कार्रवाई पर तिखी नजर रखनी चाहिए। पुराने जमाने में घर कच्चे हुआ करते थे, लोग सच्चे हुआ करते थे। ये आपने कहावत सुनी होगी, घर कच्चे लोग सच्चे। आजकल सब कुछ झूठा ही झूठा है। अगर किसी चीज़ में आप जो मापदंडों के हिसाब से उस पर सामान नहीं लगाएंगे तो उस पर गिरना ही है। पहले लोग सच्चे थे, इस वजह से जो मिट्टी के घर लेपन से भी घर नहीं गिरा करते थे। ये तो सारा जो दोष है वो कंपनी पे जाता है कि उन्होंने किस तरह के गुणवत्ता वाले जो लोग रखे हैं उनकी डिग्रियां वो चेक करके रखे। इसमें सरकार का दोष, सरकार ने तो पैसा दिया है पूरा काम करने का। और सारा मैं ये कहता हूँ कि जितना नुकसान हुआ है, जान माल का जो नुकसान हुआ है, वो जिन लोगों ने ये सड़कें बनाई हैं उनको, उनके सरकार को उनके प्रति जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सड़क जिस पर हज़ारों ट्रक रोज़ चल रहे हैं, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ जा रही हैं, क्या उस पर मिट्टी लगाने से या उस पर मिट्टी बिछाने से या उसको ढकने से, अगर उसके ऊपर आप मिट्टी डालकर उसको दिखाना बंद कर रहे हैं कि आज दरार ढक गई है, वो और भयावह और भयानक रूप लेकर जाएगा नहीं। जिस टाइम ये नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा था उस टाइम भी हमने कई बार आवाज़ उठाई कि ये GR इंफ्रा जो है कंपनी जो है, इसको पहाड़ों में नेशनल हाईवे बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये कंपनी राजस्थान की थी, इन्होंने प्लेन में ही हाईवेज़ बनाए थे। पहले इन्होंने यहाँ पर जो आपकी क्रेट वॉल्स लगाने की कोशिश की, कई बार वो ढह गई। फिर इन्होंने अपना ही कोई फार्मूला नया बना के फिर उसको बनाया। आप देखिए कि इतनी बड़ी सड़क पर जहाँ पर दुनिया भर का लोड चलता है, ट्रक के ट्रक चलते हैं और इतना हैवी ट्रैफिक है, वहाँ पर नीचे से 10 फुट के आसार से लेकर ऊपर 2 फुट का आसार अगर किसी आप रिटेनिंग वाल का रखेंगे तो वो बरसातों में कहाँ टिकेगी। ये बातें हम पहले ही बहुत बार बता चुके हैं, पर किसी ने इस बात का कोई संज्ञान ही नहीं लिया। तो आज इतनी मूसलाधार बारिश के होते हुए ये नेशनल हाईवे जो जहाँ इन्होंने ज़्यादा मिट्टी की फिलिंग की थी वहाँ बहुत दरारें आ गई हैं। कि जो उसकी फिलिंग है जो जनरली बोल्डर से की जाती थी उसमें मिट्टी डाली जा रही है। मेरा मानना है टेक्निकल रूप से ये बिल्कुल गलत है और इसमें अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी इसको चेक करती है उसको उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी ये जो वॉल्स हैं वो इसी वजह से ज़्यादातर वॉल्स गिरी हैं, रिटेनिंग वॉल्स गिरी हैं। उसमें जो फिलिंग है वो प्रॉपर नहीं की गई और उसका जो बेस है उसका साइज प्रॉपर नहीं किया गया, जिसके कारण हमारी रिटेनिंग वॉल्स टूट गई। मिट्टी भरने की बात तो देखो, तरीका तो NH को अपने आप ही निकालना पड़ेगा। मिट्टी भर के तो कोई भी सड़क नहीं चल पाएगी। प्रॉपर मेटलिंग हो, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर भरे जाएं और प्रॉपर कंक्रीट वर्क हो तभी वो टिकेगा दोबारा, नहीं तो अदरवाइज लैंडस्लाइड से तो चंडीगढ़ आना जाना ही पाप है इस टाइम। तो सही बात है, गाड़ियों के लिए नुकसान है, बड़े बड़े खड्डे हैं और जो भी बेस्ट वे है, देखो इंजीनियर्स जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मिट्टी ना भर के कुछ और इंग्रेडिएंट्स भरे जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोड की मजबूती रहेगी। कम्यूट करना चंडीगढ़ सोलन बहुत आसान है। इसकी NH की जो बात है, जो प्लेन में मिट्टी भर के बनाते हैं, उस प्लेन की मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको कई बार उसके ऊपर पानी डाल के रोल चलाते हैं जिससे दब जाती है। ये पहाड़ की मिट्टी है, इस मिट्टी में कंकर है, कई चीज़ें हैं जिससे ये मिट्टी दबती नहीं है और इसी कारण ये बार बार दरारें आ रही है और ये कभी भी किसी की जानलेवा हो सकती है। उसमें वो मिट्टी की रिफिलिंग क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके हिसाब से उसको उस हिसाब से फिल करना ठीक हो,
इस पे, क्योंकि हम तो टेक्निकल है नहीं, हम ऐसा नहीं बता सकते कि वो मिट्टी क्यों उसमें भर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमारा NH है वो सुचारू रहे। सबसे बड़ी जरूरत इस टाइम ये है ताकि किसी को जो NH की बंद होने की वजह से परेशानी ना हो, ऐसा मेरा मानना है।